5, 4, 3, 2, 1, 0. दिसंबर 2024, मिशन शुक्र, अब तक का सबसे चैलेंजिंग मिशन। क्या इंडिया इस मिशन को सक्सेसफुल अंजाम दे पाएगा? पूरे देश की निगाहें इस वक्त ISS पर टिकी हुई हैं। क्या भारत चाइना को स्पेस रेस में पछाड़ पाएगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब एक नए माइलस्टोन की तैयारी कर रहा है। चांद और मंगल ग्रह पर अपने मिशन के सफलता के बाद अब इसरो शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर अपना शुक्रयान भेजने की तैयारी कर रहा है। वीनस पर अब तक 46 स्पेस मिशंस हो चुके हैं, जिसमें से 15 मिशंस पूरी तरह से फेल हुए, 25 सक्सेसफुल, एक पार्शियल सक्सेसफुल रहा है और 4 अब भी ऑपरेशनल है, मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं। इन मिशंस को कंडक्ट करने वाली अब तक की कंट्रीज रही है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान। अब इंडिया का भी नाम इसमें जल्द ही शामिल होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले समझना होगा दोस्तों कि ये मिशंस किस टाइप के होते हैं और वीनस प्लैनेट पर स्पेसिफिकली अब तक किस टाइप के मिशंस कंडक्ट किए गए हैं और इंडिया इनमें से कौन सा मिशन कंडक्ट करने जा रहा है। हम उन्हीं मिशंस के बारे में बात करेंगे जो अब तक वीनस प्लैनेट पर कंडक्ट किए गए हैं। उनमें से नंबर 1 मिशन है इम्पैक्टर मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को प्लैनेट पे इम्पैक्ट किया जाता है, मतलब गिराया जाता है, और इम्पैक्ट की वजह से जो प्लूम क्रिएट होता है उसके जरिए प्लैनेट के सरफेस को स्टडी किया जाता है और साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। टाइप 2 मिशन है फ्लाई बाय मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट के नजदीक से गुजरता है बिना प्लैनेट के ऑर्बिट या ग्रेविटी के अंदर प्रवेश किए। नंबर 3 लैंडर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को एक्चुअली प्लैनेट पे लैंड किया जाता है फर्दर स्टडीज के लिए, और डेटा के मुताबिक अब तक सिर्फ 4 ही लैंडर मिशन सक्सेसफुल हुए हैं और चारों सोवियत यूनियन रशिया के ही हैं। नंबर 4 है एटमॉस्फेरिक मिशन। ये शॉर्ट मिशन होता है जिसके जरिए बाहर के बाहरी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाती है। नंबर 5 है ऑर्बिटर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को प्लैनेट के ऑर्बिट में घुमाया जाता है, जो काफी लंबे समय तक ऑर्बिट में घूमते रहता है, जिसकी मदद से प्लैनेट की काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नंबर 6 है ग्रेविटी असिस्ट, जो एक ऐसा मिशन होता है जो प्लैनेट के ग्रेविटी पुल का इस्तेमाल करके मिशन को प्रोग्रेस करता है, मतलब स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके दूसरे प्लैनेट तक पहुंचता है। इस मिशन के जरिए प्लैनेट की ग्रेविटी की काफी हद तक स्टडी की जाती है। और उसके बाद एक मिशन होता है जिसे रोवर मिशन कहा जाता है, जिसमें एक्चुअली प्लैनेट के सरफेस पे स्पेसक्राफ्ट को उतार के वहां घुमाया जाता है और वहां के सॉइल, डस्ट, रॉक के सैंपल्स कलेक्ट करके उस पर स्टडी की जाती है। हालांकि अब तक किसी कंट्री ने वीनस प्लैनेट पर रोवर मिशन कंडक्ट किया नहीं है, लेकिन यूएस का कहना है कि वो 2039 में एक्चुअली वीनस प्लैनेट पर लैंड करेंगे और वहां के सॉइल और रॉक्स की स्टडी करेंगे, और ये उनके प्रपोज्ड मिशन ऑन वीनस के लिस्ट में भी शामिल है। अब बात करते हैं इंडिया की कि हम वीनस प्लैनेट पर किस तरह का मिशन कंडक्ट करने जा रहे हैं और इससे इंडिया का क्या फायदा हो सकता है। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन रहेगा, जिसमें यान शुक्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए शुक्र ग्रह के बारे में सभी जरूरी जानकारियां इकट्ठा करेगा, जैसे कि यह ग्रह इतना गर्म क्यों है, इसके सरफेस के नीचे क्या है, शुक्र ग्रह के ऊपर मंडराते हुए सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का रहस्य क्या है, इस गर्म ग्रह पर जीवन की संभावना कितनी है, और इन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जिस प्लेनेट पर कुछ साल पहले रहने अनुकूल वातावरण था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेनेट एक आग का गोला बन के रह गया है। क्या हमारे अर्थ की भी ऐसी हालत हो सकती है? यदि हाँ, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए ये मिशन बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हालांकि इस मिशन की तैयारी 2012 से चल रही है, लेकिन इस मिशन को 2024 में अंजाम दिया जाएगा। इंडिया ने यह समय इसलिए चुना क्योंकि इस समय अर्थ और वीनस एक सीधी रेखा में होते हैं, जिस वजह से कम फ्यूल लगेगा, और इस समय मतलब 2025 में वीनस और अर्थ के बीच का डिस्टेंस रहेगा 42 मिलियंस, जिसे पार करने के लिए 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। इसरो का मानना है कि यदि हम 2024 में मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए तो अगला मौका हमें 2031 में मिलेगा, क्योंकि इस समय फिर अर्थ और वीनस एक सीधी रेखा में रहेंगे, और वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसरो का कहना है कि भारत के लिए शुक्र ग्रह पर मिशन भेजना आसान काम है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि नेशनल स्पेस एजेंसी के लिए ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग मिशन रहेगा, क्योंकि वीनस प्लैनेट इतना भी वेलकमिंग प्लैनेट नहीं है।
वो हमारे सोलार सिस्टम में सूरज से दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर मर्क्यूरी है, लेकिन वीनस का टेम्परेचर मर्क्यूरी प्लेनेट से ज्यादा है। हमारे सोलार सिस्टम में वीनस प्लेनेट का तापमान बाकी सभी प्लेनेट से कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिस वजह से वीनस प्लेनेट का टेम्परेचर 474 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इतना है कि वो लेड को भी पिघला दे। इतना ही नहीं, बल्कि वीनस प्लेनेट असंख्य ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। कुछ वॉल्केनिक साइट्स तो डोरमेंट है, लेकिन कुछ अब भी एक्टिव है। वीनस के सरफेस पर अर्थ से 90 टाइम्स हायर प्रेशर होता है। वीनस प्लैनेट के बादलों के बीच के सरफेस में लगभग 724 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। वीनस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ज्यादातर पॉइजनस सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। अब माइथोलॉजी वीनस प्लैनेट को लव और ब्यूटी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यदि हम इस प्लैनेट को नजदीक से देखें तो ये किसी नर्क से कम नहीं। अब खैर, हम वीनस प्लैनेट पर एक्चुअली लैंड नहीं करने जा रहे, बल्कि उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले हैं। इसलिए इन सभी चीजों का हमारे मिशन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात आएगी तब हमें कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें कई सारे एडवांस इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये मिशन इंडिया के लिए आसान इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब तक वीनस प्लैनेट पर 46 मिशन हो चुके हैं। दूसरे कंट्रीज ने क्या गलतियां की है, उनके फेलियर्स को स्टडी करके हम इस मिशन को एक सक्सेसफुल अंजाम दे सकते हैं। एंड आई होप कि मिशन 2031 तक पोस्टपोन होने की बजाय 2024 में ही सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए और एक बार फिर इंडिया का नाम रोशन हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।